सो डेटा क्लीनिंग एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, हम क्या क्या काम उसके अंदर करते हैं, मैंने एक लिंक भी आपको दिया था कि जिसके अंदर आप थोड़े से स्टेप्स उसके देख सकते हैं कि भाई हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं। कॉलम्स को सिंगल कॉलम के तौर पर भी एनालाइज करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को भी एक साथ एनालाइज करते हैं, ग्राफ्स भी प्लॉट्स करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा डेटा है जिस पर हम देख रहे थे, ताकि हम सिंपल अंदाज में चीज़ों को समझ लें और फिर हम किसी बड़े डेटा सेट के ऊपर यही सारी नॉलेज जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। तो व्हाट वी हैव डन सो फार, टू बी शेप कॉलम डेटा टाइप्स, हर कॉलम में मिसिंग वैल्यू को चेक करना, हैंडल करने के लिए हमने बहुत सारी, मैंने यहाँ चीजें लिखी थी कि यू हैव सो मेनी चॉइसेस कि आप उनको जो है वो कैसे फिलअप कर सकते हैं कि कोई एक हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दें, सब जगह वही लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने तरीका देखा कि हम डेटा को उसके मीन मीडियन मॉड या उसकी सेंट्रल टेंडेंसी पर फिल करें। किस पर फिल करें? डेटा को उसकी सेंट्रल टेंडेंसी पर, जहां उसका सेंटर मॉड के तौर पे होगा, जाहिर मॉड के तौर पे यूज करेंगे, जहां मीन मीडियन के तौर पे होगा वहां मीन मीडियन के तौर पे यूज करेंगे। तो क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो कैसा डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है, नंबर्स नहीं है, तो जाहिर है नंबर्स नहीं है तो हम मीन नहीं निकाल सकते, उसका मीडियन भी नहीं निकाल सकते, लिहाजा हमने डिसाइड किया कि हम मॉड निकालेंगे और मॉड से ही उसको फिल कर देंगे, यानी उसमें जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी वो उससे फिल कर देंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, अगर आप समझते हैं कि जो डिपार्टमेंट मिसिंग है वो मुझे मालूम है वो डिपार्टमेंट कौन से हैं, तो आप जाके मैनुअल फिल कर दें। बट अगर हमारे पास डेटा लाखों में होता है, कभी कभी मिलियंस रिकॉर्ड्स होते हैं और वहां पे हजारों में मिसिंग आ रहे होते हैं, तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा करना। तो इसलिए हम फिर यूजिंग कोड जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमने एज का कॉलम देखा एंड वी फाउंड दैट एज का मीन वैल्यू ये है। ठीक है, एज का जो है हमने एवरेज निकाला। तो यह मैंने आपको समझाया था कि देयर कैन बी आउटलायर वैल्यूज जिसकी वजह से मीन जो है वो बड़ा हो सकता है। अगर ये आउटलायर वैल्यू ना हो तो शायद मीन जो है वो इसका 14 आ गया, विच इज तकरीबन 50% का डिफरेंस आ रहा था उस एक वैल्यू की वजह से। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं भाई, मीडियन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मीडियन। मीडियन डायरेक्टली नमपाई में मीडियन का फंक्शन नहीं होता, इसलिए मैंने स्टैट्स से मीडियन मांगा, वरना पांडास में होता है। हमने मीडियन एज निकाला 14.5, हमें मीडियन एज जो है वो नजर आई। तो अगर मैं इधर रिपीट कर दूं इसको, 14, 21 आ रहा है, लेकिन मीडियन जो है 14 आ रहा है, विच इज वेरी नियर टू ओरिजिनल मीन। डेटा में दूसरी चीज हमने कहा था, हम ये देखते हैं कि अगर आउटलायर मौजूद है तो फिर जाहिर मीन डिस्टर्ब होगा। यहाँ तो मैंने देख के बता दिया भाई आउटलायर मौजूद है, बट वही सवाल वही है कि अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है तो हाउ विल यू फाइंड आउटलायर वैल्यू? देख के तो नहीं बता सकते, हम हर रिकॉर्ड के अंदर नहीं जा सकते वैल्यू चेक करने के लिए। तो फिर हम कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे बॉक्स प्लॉट इज अ कॉमन मेथड टू फाइंड आउटलायर वैल्यूज, और भी बहुत कुछ बताता है ये। हमने बॉक्स प्लॉट इसका प्लॉट किया सीबॉर्न की मदद से, एंड यू कैन प्लॉट इट यूजिंग मैटप्लॉटलिब और एनी अदर थिंग। ये हमें 5 नंबर समरी बताता है, बेसिकली इसको कहते हैं 5 नंबर समरी है बॉक्स प्लॉट को, विच शोज कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, 25% क्या है, 75 परसेंटाइल क्या है और मीडियन यानी 50 परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि परसेंटाइल इज द रैंक ऑफ द वैल्यू, कि वो वैल्यू जो वहां मौजूद है उससे नीचे कितनी और वैल्यूज पाई जाती हैं या उससे ऊपर कितनी वैल्यूज पाई। वो वैल्यू क्या है इससे कंसर्न नहीं है, बट उससे नीचे कितने नंबर ऑफ लोग हैं, उससे ऊपर कितने नंबर ऑफ लोग हैं। ठीक है, वो नंबर खुद क्या है इसका कंसर्न नहीं होता परसेंटाइल के अंदर। तो रैंक में ये इसका 10वां नंबर है। ठीक है, अब उसका
जो भी परसेंटेज हासिल की वो परवाह नहीं, लेकिन 10वें नंबर से ये पता चल रहा है कि इसके नीचे 9 लोग हैं और इसके ऊपर अगर टोटल 15 हैं तो ऊपर 5 लोग हैं, राइट। तो परसेंटाइल टेल्स कि भाई एट दैट लेवल नीचे कितने लोग पाए जाते हैं और एट दैट लेवल उससे ऊपर कितने लोग पाए जाते हैं। तो ये हमें बॉक्स प्लॉट जो है वो क्लियरली बताता है। इसी बात को अगर मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ये हमारा बॉक्स प्लॉट जो है वो एजेस का है। किसका है? एज का। तो व्हाट कैन यू से हियर, तो भाई ये एजेस है, मिनिमम एज कितनी है भाई? 25 से कम आ रही है, और यहां पर हमने मिनिमम शायद निकाला भी था, 23 है। वी कैन फाइंड मिनिमम अगेन, डेटा डॉट एज डॉट मिन, ठीक है। तो व्हेन वी से मिन वैल्यू इट सेज 23, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है, राइट। और ये वाली जो कॉर्नर नजर आ रहा है ये कौन सा है? 25 परसेंटाइल। अब ये कह रहा है कि भाई जो 25% लोग जो हैं वो क्या है भाई? इस 25 परसेंटाइल से नीचे है। अभी 25 परसेंटाइल है कितनी वैल्यू, ये मालूम करता हूं मैं सिंपल एक तरीके से। यू विल सी हियर कि भाई मैं नंपाई का ही इस्तेमाल करता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे मेरे डेटा का 25 परसेंटाइल बताओ। तो np डॉट परसेंटाइल, ठीक है, किसका परसेंटाइल? डेटा में मेरी एज का परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल? 25 परसेंटाइल। तो व्हाट इट सेज? NaN, बिकॉज वहां पर NaN वैल्यूज मौजूद है, तो NaN फिल कर देंगे, उसके बाद परसेंटाइल के ऊपर वर्किंग कर लेंगे। अभी इस सेल को हम नहीं चला रहे। तो दिस वाज परसेंटाइल, तो हमने फिल किया। हमने कहा भाई अलग अलग फिल करने से बेहतर है डिपार्टमेंट का मॉड फिल करो। ये तरीका याद है सबको? फिल है नहीं, एक डिक्शनरी बना दी है कि कौन से कॉलम में क्या वैल्यू फिल करनी है। ए डिपार्टमेंट के कॉलम में अगर मिसिंग है तो ये वैल्यू फिल करनी है, एज के कॉलम में अगर मिसिंग है तो ये वैल्यू फिल करनी है, सैलरी में मिसिंग है तो ये वैल्यू फिल करनी है। बट ये वैल्यू आएगी कहाँ से? कैलकुलेट होकर आएगी। मैं डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू में लिख सकता हूँ, बट हमें वो नहीं करना है, लिहाजा हमने इसको फिल एने कराया और इन प्लेस ट्रू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये परमानेंटली डाटा जो है वो फिल हो जाए और हमारा डाटा जो है वो ये सारे मिसिंग उसके खत्म हो गए। तो ये काम करने के बाद अगर इस स्टेज के ऊपर मैं आपसे कहूं कि भाई दोबारा चेक करो कि भाई कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? अभी डेटा डॉट इज एन ए डॉट सम, कि भाई उसका सम कर दो। तो यू विल सी कि अब हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, जो थी हमने सारी फिल कर दी। क्लियर है बात? डेजिग्नेशन का प्लॉट बनाना था, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। तो हमारे पास डेटा में ये सीरियल नंबर है, ये आईडी है, पहला कॉलम डेजिग्नेशन का था। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे पास कितने डेजिग्नेशंस हैं। क्या जानना चाह रहा हूं? कि मेरे पास आखिर मेरी कंपनी में डेजिग्नेशन हैं कितने। तो हमने क्या किया अभी? डेटा डॉट डेजिग्नेशन डॉट यूनिक वैल्यूज। तो उस कॉलम में जितनी यूनिक रिपीटेड आइटम छोड़ देगा, अगर एक बार उनकी वैल्यू लेगा, तो दिस सेज कि भाई ये डेजिग्नेशन पाए जाते हैं। फिर अगला सवाल था कि कौन सा डेजिग्नेशन, मैनेजर कितने हैं, ऑफिसर कितने हैं, ऑफिस बॉय कितने हैं, अकाउंटेंट कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था भाई? वैल्यू काउंट्स। तो वैल्यू काउंट से उस कॉलम के अंदर अगर उसको पहला मैनेजर मिला तो पूरे कॉलम में जाएगा, गिनती करेगा मैनेजर कितने हैं, ऑफिसर, फिर गिनती करेगा ऑफिसर कितने हैं, ऑफिस बॉय कितने हैं। इस तरह सबकी गिनती उसने यहां दिखा दी। ठीक है, तो ये वैल्यू काउंट्स जो है वो क्या करता है? किसी कॉलम के अंदर, किसी सीरीज के अंदर कौन सी वैल्यू कितनी बार एग्जिस्ट करती है उसका काउंट निकाल देता है, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाता है एक तरह से। तभी आपने बनाया होगा।
इसको हमने बार प्लॉट बनाया, बार प्लॉट जाने जब बनेगा तो कुछ कह रहा है क्या हुआ? बार प्लॉट के लिए ज़्यादा मुझे नाम चाहिए थे एक्स एक्सिस पे, तो ये जो जवाब में सीरीज आई है इसके इंडेक्स जो है हमारे नाम है और वैल्यूज जो है वो हमारा वाई पे होना चाहिए। लिहाजा मैंने इसको सेव किया और बोला एक्स एक्सिस पे इसके इंडेक्स रख देना यानी ये नाम रख देना, और वाई एक्सिस पे यानी हाइट में इसकी वैल्यूज रख देना। ठीक है, देन इसने क्या किया भाई, हमें प्लॉट करके दे दिया। पीएलटी इंपोर्टिंग हो, ठीक है। डाटा हमारा फिल हो गया था। डुप्लीकेट्स के बारे में मैंने दोबारा डाटा लोड किया ताकि वो सारी डिस्क्रिपेंसीज दोबारा नजर आ जाए। दोबारा इसलिए लोड किया ताकि डाटा दोबारा खराब वाली फॉर्म में आ जाए, क्योंकि वो हमने फिल कर दिया। या मैंने बोला भी एनए वैल्यूज को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो हमारे पास चॉइसेस क्या थी, शुरू में मैंने लिखा, यहां देखो जरा तरतीब बनी रहा है इसलिए बार बार ये बात कर रहा हूं कि हम दो काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्रॉप और फिल। फिल हमने सीख लिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, ड्रॉप की। तो या वापस आ जाए इस हेडिंग के ऊपर कि जहां से हमने ड्रॉप की बात शुरू की। दोबारा डाटा लोड किया और मैंने कहा यार इस बार मैं क्या करता हूं, ड्रॉप एनए कर देता हूं। यहां मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि भाई ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, कॉलम्स को चेक करेगा। एम्प्लॉय अब सबसेट बना दिया ना, अगर ये सबसेट नहीं था तो क्या होता भाई, सब में चेक करता। और हाउ में क्या चलता है भाई, बाय डिफॉल्ट एनी। एक भी वैल्यू अगर कॉलम में क्या होती है, मिसिंग होती है, तो कॉलम उड़ा दिया जाता है। तो इन दिस केस अभी हमने क्या डाला है, एक्स इज 0, हाँ रॉ, ठीक है। रॉ में जो है वो एक भी वैल्यू मिसिंग हो, अभी ऑल के केस में तो सारी मिसिंग होंगी जब उड़ाएगा, और एनी के केस में एक भी मिसिंग होगी तब उड़ाएगा। तो इन दिस केस एक भी वैल्यू नहीं ड्रॉप हुई, पूरा डाटा सालिम मौजूद था। और बल्कि हमारे पास हमने सबसेट भी दिया हुआ है ना, वो तो देखो, तो कोई डाटा गया है इसमें, कोई नहीं गया ना। वन टू थ्री फोर कोई डाटा नहीं गया, बिकॉज ऐसे कोई भी दो कॉलम नहीं मिले ये वाले जिसमें रॉ नहीं मिली, जिसमें दोनों कॉलम की 0 है। थ्रेशोल्ड सेट कर देगा, 5 वैल्यूज अगर उस रॉ में मौजूद है तो वो ड्रॉप नहीं होगी, बाकी जितने भी मिसिंग हो करवा लेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होती हैं, हाँ भाई डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होती हैं, जहां पूरी रॉ एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी हर कॉलम की वैल्यू क्या हो उसकी सेम हो, वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट कहलाते हैं। जैसे इसने कहा नॉन रिकॉर्ड डुप्लीकेट आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा भाई, डेटा डॉट डुप्लीकेट इट, और मैं इसको डेटा में से क्या कर दूंगा, फिल्टर,
तो ये सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास। ये जो 8 रिकॉर्ड्स हैं इनका एक कॉपी जो है पहले ही डेटा में मौजूद है। तो अब इनको क्या करना है? अच्छा, अब सवाल ये है कि ये डुप्लीकेट क्यों है? बिकॉज ये डिट्टू जो है वो क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल रिकॉर्ड इसका मौजूद। बट व्हाट इफ मैं यहां पर वही चीज करूं कि मैं सबसेट बताऊं उसको कि भाई एक काम कर, सारे कॉलम्स में हो ना हो, लेकिन अगर इन 2 कॉलम्स में हो गए तो उसको डुप्लीकेट मान लेना। यानी मैंने यहां पे लिखा सबसेट, और सबसेट में मैंने बोला कि भाई अगर उस बंदे का डेजिग्नेशन और उस बंदे का डिपार्टमेंट ये 2 सेम हो जाए तो उसको डुप्लीकेट मान लेना। इस बात को समझ रहे हो? अब एम्प्लॉय आईडी सेम हो ना हो, एज और सैलरी सेम हो ना हो, लेकिन अगर ये दोनों चीजें सेम हो गई तो वो डुप्लीकेट माना जाएगा। तो ये 8 रिकॉर्ड तो माने ही जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं कि भाई कितने कितने रिकॉर्ड है, 3 3 6 3 9 रिकॉर्ड तो ये माने ही जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं इस तरह से कोई और रिकॉर्ड आ रहे हैं, ज्यादा हो गए, देखो, ठीक है। क्योंकि अब जो है इफ यू सी, अच्छा अरे पता नहीं पहले से लगा हुआ है, डेटा डॉट डुप्लीकेटेड सेव डेटा डुप्लीकेटेड सबसेट दिस। ड्रॉप नहीं कर रहा हूं, इसे डुप्लीकेट चेक कर रहा हूं, डेटा डॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है। और यहां पर वही लिख दिया मैंने कि भाई सबसेट ये है, और फिर डेटा में से मैंने फिल्टर कराया कि भी वो डेटा उठा के लाओ, ट्रू फॉल्स नहीं है। तो अब इस बार हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ गए? ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के करीब रिकॉर्ड आ गए। तो जैसे बाजार ये नजर आ रहा है, ऑफिसर आईटी ये डुप्लीकेट माना गया, इसका एक पैरेलल पहले भी होगा। और अकाउंट इसका भी पैरेलल पहले मौजूद होंगे। खैर बात समझ में आ गई। हाँ, अब हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को करें क्या, ड्रॉप कर दें। तो डेटा डॉट क्या कहूंगा भाई, डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। अगर मैं इसको ऐसे ही कह दूंगा तो फिर ये कौन से रिकॉर्ड ड्रॉप होंगे? जो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं यहां भी सबसेट डिफाइन करूंगा तो फिर उन्हीं सबसेट को चेक करेगा, ठीक है। ड्रॉप डुप्लीकेट चला दी, इन प्लेस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं। ड्रॉप डुप्लीकेट्स क्या क्या है इसके फंक्शन के अंदर, यू सी वही है, सबसेट दे सकता हूं। कीप का मतलब क्या होता है, एक रिकॉर्ड आया 5वें नंबर पे, उसी का पैरेलल रिकॉर्ड आया 20वें नंबर पे, तो वो कह रहा भाई ये दोनों डुप्लीकेट है एक दूसरे का, कौन सा वाला रखूं, 5वां या 20वां? जो मर्जी आप देना चाहें, 5वां रखूं या 20वां। अगर मैंने फर्स्ट किया हुआ है तो पहला वाला रुकेगा, वो वाला बाकी उसके बाद आने वाले सारे निकल जाएंगे। अगर मैं यहाँ लास्ट लिख दूंगा तो 5 दफा अगर वो आया है तो आखिरी वाला इंडेक्स बचेगा, बाकी ऊपर वाले, ठीक है। इन प्लेस का मतलब पता है, इग्नोर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि भाई जो इंडेक्स में चेंजेस आ रही हैं उसको इग्नोर कर दो, नए इंडेक्स लगा दो। तो ड्रॉप डुप्लीकेट होने के बाद
जो इसमें से डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकल जाने के बाद भी हमारे पास ये सीन है। चले आगे। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं कि डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, मैं इसको क्या कर देता हूं भाई, इन प्लेस ट्रू कर देता हूं। ठीक है, डेटा डॉट अच्छा, अब एक एक्टिविटी है कि हमारे पास सैलरी का जो कॉलम है, डिपार्टमेंट और अकाउंट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, एज पे हमने देख लिया, सैलरी को हमने ऑब्जर्व किया कि भाई सैलरी में क्या हो रहा है। तो डेटा डॉट मैं यहां पर आता हूं, डेटा डॉट सैलरी, ये सैलरीज आ रही, यहां पर मिसिंग वैल्यू भी आ रही है। क्या करें, सैलरी को किससे फिल कराएं, इतनी देर में आओगे क्यों, सैलरी को किससे फिल कराऊं, हैं मॉड से, क्यों, जोर से बोलो, फ्लोट वैल्यू है, नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, सोचो दोबारा, मीडियन से, क्यों, आउटलायर है इसके अंदर, कैसे पता, सीबॉन से निकाला, तो ज्यादा तो आउटलायर लग रहा है, कम वाला भी तो आउटलायर हो सकता है, फिर अच्छा भाई देखो, मॉड का इस्तेमाल कब करते हैं, तुम सुनो भाई, तारिक भाई, मीन मीडियन मॉड कब इस्तेमाल करेंगे, किस वक्त, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बताओ, तुम बताओ। अबे यार, पिछले एक हफ्ते से यही बातें बार बार पढ़ा रहे हो, फिर घर में ला लो नहीं। क्वालिटेटिव डाटा जो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉड इस्तेमाल करेंगे, यानी नंबर्स अगर नहीं होंगे, नंबर भी ऐसे होने चाहिए जो ऑर्डिनल हो, नंबर वाले हो। तो सैलरी नंबर है या नॉन नंबर है, नंबर्स का मीन निकल सकता है, नंबर्स का मीडियन भी निकल सकता है आसान से, लेकिन जब डेजिग्नेशन था तो मैनेजर और अकाउंटेंट की मीन वैल्यू क्या होगी, कुछ हो सकती है ना, तो जो टेक्स्ट डेटा है उसका मीन और मीडियन, वहां मॉड देख सकते हैं कि ज्यादा बार कौन सा डेजिग्नेशन आया, उससे फिल कर दो। अभी याद रहेगी बात, समझ में आई क्या बोला, नहीं आई, नहीं आई तो बोल दो, नहीं आई, शर्माने क्या हो गया, एक बार और सही। देखो भाई, मेरे पास जो डेटा है डेजिग्नेशन, इसमें कैसी वैल्यू है, ये कैसा वैल्यू है, ऑब्जेक्ट है ना, ये न्यूमेरिकल डाटा नहीं, ये कैसा डाटा है, कैटेगोरिकल डाटा है, ठीक है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है ये, अब सही है बात। तो भाई अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका मीन निकाल दो, तो ऐसी वैल्यू का मीन हो सकता है क्या, है नहीं हो सकता ना, मीन तो किसका निकलता है, नंबर्स का निकलता है, न्यूमेरिकल का निकलता है।
और मीडियन भी किसका निकलता है? नंबर्स का निकलता है। मॉड नंबर्स का भी निकल सकता है, क्योंकि मॉड देखता है कि ज्यादा बार कौन आया। मॉड क्या लिखता है? जैसे अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, यहां पर, तो यहां मॉड वैल्यू कौन सी है? ऑफिसर, क्योंकि 9 टाइम आया। तो मैं डेजिग्नेशन का अगर मॉड निकालूंगा तो उसको क्या दिखाना चाहिए? जो ज्यादा बार आया। यानी अभी हमने देख लिया ऑफिसर ही आया है, तो मैं यहां पर इसका क्या करूं भाई? मॉड निकालूं तो ये क्या बताएगा? सही है, ठीक है। अच्छा, मॉड नंबर्स का भी निकल सकता है, कौन सा नंबर ज्यादा बार आया हुआ, ठीक है। लेकिन इन दिस सिनारियो हमारे पास हम क्या करेंगे भाई? सैलरी का मीन निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे, मॉड नहीं निकालेंगे। अगर सैलरी का मॉड निकाल दूं तो क्या होगा? मोस्ट रिपीटेड सैलरी से क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगा। क्या ये अप्रोच सही होगी? हाँ, गड़बड़ होने के चांसेस है, ठीक है। या तो गड़बड़ क्या हो सकती है कि जो डेटा मैं फिल कर रहा हूं मॉड की वजह से, दैट कैन बी ऑन वेरी लोअर साइड और वेरी हायर साइड, क्योंकि कंपनी में ज्यादातर लोग जो हैं बड़े डेजिग्नेशन के होते हैं या छोटे डेजिग्नेशन के होते हैं? लेबर और दूसरी टाइप के लोग जो है कंपनी में, उनकी तादाद क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगर आपने वो मॉड निकाला और मॉड में बजा सबसे ज्यादा दफा सैलरी जो है वो 25,000 आई है, ठीक है, तो विच इज वेरी लोअर साइड। अगर मैं फिल कराने जा रहा हूं और कोई अपर डेजिग्नेशन का बंदा वहां पर है, उसकी सैलरी भी कितनी फिल हो जाएगी? 25,000 फिल हो जाएगी, है ना। और इसी तरह से अगर मॉड जो है वो क्या आ गया? बड़ी वैल्यू आ गई, तो फिर नीचे वाले किसी बंदे जिसकी मिसिंग सैलरी है उसके मजे आ जाएंगे, है ना, कि वो लाखों में चली जाएगी उसकी सैलरी। तो बेस्ट केस भी बन सकता है किसी के लिए, वर्स्ट केस भी बन सकता है। लेकिन जब ऑन एवरेज जाएंगे, ऑन सेंट्रल वैल्यू जाएंगे, तो नुकसान होने का चांसेस कम होगा। अगर कम वाले को भी ज्यादा मिला तो बिल्कुल उतरा हुआ ज्यादा नहीं मिला, दरमियान में आया, और ज्यादा वाले को कम मिला तो बहुत नीचे नहीं आया, बल्कि वो भी दरमियान में मिला, तो ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हम पहले चेक करेंगे कि भाई हम सेंटर वैल्यू जिसका जिक्र कर रहे हैं वो सेंटर पॉइंट इसका ट्रू सेंटर है या भी नहीं। जैसे अभी अगर सैलरी का हम क्या करें? मीन मालूम करने की कोशिश करें, तो मीन सैलरी आ रही है 1,02,666 रुपए 66। सही है, ये मीन वैल्यू आ रही है। अगर मैं सैलरी का, अब क्या आपको लगता है कि जितनी सैलरीज हैं उसमें ये मीन वैल्यू सही है? इन 16 बंदों में 80,000, 20,000, 45,000, 1,10,, 75, 89, 123, 90। और दूसरा ये कि चलो मैं इसका क्या करता हूं भाई, मीडियन भी चेक करता हूं। तो मीडियन हमें धोखा कम देता है, कम चांस होते हैं कि मीडियन जो है धोखा दे। तकरीबन 1 लाख रुपए जो है वो इसका मीडियन आ रहा है, ठीक है। तो मीन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है, 2,000 का फर्क है खाली, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं कि यार कोई आउटलायर तो नहीं। तो आउटलायर के लिए वही काम करूंगा मैं, क्या? SNS डॉट क्या करो भाई? बॉक्स प्लॉट किसका करना है? तो इसने मुझे 2 आउटलायर दिखा दिए कि कम वाली साइड पे वो बंदा जिसकी तनख्वाह मिनिमम से भी कहां जा रही है? नीचे जा रही है, यानी 25
परसेंटाइल से भी, और उसके नीचे मिनिमम, देन उसके बाहर यहां नजर आ रही, और एक ऐसी है जो मैक्सिमम से भी बहुत ऊपर जाता। अच्छा, ये मिनिमम और मैक्सिमम डेटा वाला मिनिमम मैक्सिमम नहीं, परसेंटाइल के हिसाब से। किसके हिसाब से? परसेंटाइल के हिसाब से। अब यहां सवाल ये होता है कि भाई हम जो है, हम अपनी मर्जी से किसी नंबर को देख के अंदाजा तो कर लेते हैं कि यार ये आउटलायर होगा, लेकिन वो हमारा अंदाजा जो है उसके गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम खुद से फैसला नहीं करते, बल्कि हमने यूं निकाल लिया। बट ये डेटा अगर मुझे फिल्टर करना हो, क्या करना हो? ये डेटा मुझे फिल्टर करना हो कि भाई अगर मैं आपसे कहूं अपने डेटा में से आउटलायर्स को रिमूव कर दो, क्या कर दो? आउटलायर्स डेटा को क्या कर दो? रिमूव कर दो। तो वो डेटा मुझे कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा डेटा? ये तो शुगर से एक ही वैल्यू आ रही थी, मैं कहता हूँ या 2 लाख सैलरी वाला बंदा ले आओ, तो बात समझ में आती। लेकिन यहां अगर ज्यादा होते, अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आउटलायर के लिए फॉर्मूला होता है, वो शायद मैंने पिछली दफा आपको दिखाया भी था एक इमेज के अंदर। ये है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अब मैंने क्या करना है भाई, सबसे पहले तो हम इसके अंदर कुछ बुनियादी बातें सीखते हैं। मैं ड्रॉप डुप्लीकेट लगा दिया है, मिसिंग वैल्यूज को डील कर लिया हमने, इसमें नए डेटा में नहीं किया, और तो मिसिंग वैल्यूज को फिल करा देता हूं। ये हमारा फिल था मिसिंग वैल्यूज का, ताकि हम सही से काम कर सकें। कौन सी है? इसको सेव कर देता हूं, मैंने सेव कर लिया। अच्छा भाई, अब मैं ये सारी चीजें जानना चाह रहा हूं बॉक्स प्लॉट के अंदर कि भाई मेरा Q1 कितना है। समझो जरा, मेरा Q1 कितना है भाई? तो Q1 जो होता है वो कितना परसेंटाइल होता है? NP डॉट परसेंटाइल डेटा डॉट सैलरी 25 जो है वो क्या होता है? परसेंटाइल जो है वो Q1 होता है। तो हमारी Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 89,500। इसका मतलब क्या है? 89,500 ये वैल्यू 25 परसेंटाइल। इसका मतलब ये है कि 25% लोग जो हैं उनकी तनख्वाहें 89,500 तक हैं। 25% लोगों की तनख्वाहें, ठीक है, या जो 25 लोग हैं, ठीक है, उनकी तनख्वाहें यहां तक है, उससे नीचे रेंज में आ रही है। या 89,500 से नीचे कितने लोगों की तनख्वाहें हैं?
25 लोगों की तरफ आए, किसी तरफ से भी रीड कर लें इसको, चाहे तनख्वाहों की तरफ से चाहे बंदों की तरफ से। अच्छा, अब मैंने कहा भाई अच्छा Q2 बताओ, Q2 कितना होता है भाई? हाँ, मीडियन वैल्यू 50%, वो हमने पहले भी निकाला हुआ है। कितना आ रहा है हमारे पास? 100। और Q3 कितना होता है भाई? NP डॉट परसेंटाइल डेटा डॉट सैलरी 75%। कितना आ गया अभी? 1,05,000। अब यहां पर कहते हैं कि भाई जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है भाई? Q1 आ गए। मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Q1 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना पड़ेगा कि भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो कितनी होती है? वो होता है भाई Q3 माइनस Q1, दोनों 25 और 75 के दरमियान इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। क्या कहलाते हैं भाई? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हो गया काम? हो गया। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो 15,500। तो अब अगर मुझसे कहा जाए कि मिनिमम निकालो मेरे डेटा का, तो क्या होगा भाई? Q1 माइनस 1.5 जी, वो आपने मिसिंग वैल्यूज फिल कर दो ना, मैंने इसीलिए मिसिंग वैल्यू यहां फिल कर दिया, तो NA नहीं आएगा। मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इससे हमारे पास क्या निकल आएगा? मिनिमम निकल आएगा। ठीक है, क्या ये वही वाला मिनिमम है? नहीं नहीं नहीं, ये परसेंटाइल की बेसिस पे है। और मैक्सिमम क्या होगा? Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम। कितना अभी? 1,28,250 रुपए। तो परसेंटाइल की बेसिस पर व्हाट वी आर सीइंग कि हमारा मिनिमम वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम इतनी है। अभी इससे नीचे और इससे ऊपर हमारे क्या होंगे? आउटलायर। इससे नीचे और इस वाली से ऊपर, दोनों क्या होंगे? आउटलायर, जैसा हमने यहां देखा। तो अब इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए मैं एक काम कर देता हूं, मैं एक फंक्शन लिख देता हूं जो कि क्या करेगा? आउटलायर डेटा को लेकर आएगा। तो मैंने यहां पर क्या किया भाई? डेफिनेशन, एक फंक्शन बनाना है, इसके पास इसका नाम रख देते हैं भाई आउटलायर रिमूवल। इसके पास डेटा आएगा, ठीक है, इसके पास, ठीक है, इसके बाद कोई कॉलम आएगा ना, पूरा डेटा नहीं आएगा। इस कॉलम में हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉलम में मैं क्या निकालूंगा? पहले क्या निकालना मुझे? Q1 Q2 Q3। तो क्या डिफाइन करूंगा भाई कि भाई Q1 किसके बराबर है? किसके बराबर होगा भाई? NP डॉट परसेंटाइल, जो भी कॉलम आया है उस कॉलम का कितना, सही, और Q2 जो भी कॉलम आया है उस कॉलम का 50, Q3
हमें Q2 की जरूरत पड़ी नहीं है फार्मूले में, लेकिन चलो फिर भी निकाल लिया, क्वार्टाइल रेंज निकाल लेंगे। Q3 किसके बराबर होगा भाई? NP डॉट परसेंटाइल कॉलम 75। ठीक है, अब मैं क्या मालूम करना चाहता हूं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या लिखूंगा भाई? Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा भाई? लोअर रेंज जो हमारा मिनिमम है, चलो मिनिमम ही कर देता हूं। मिनिमम क्या से क्या फॉर्मूला है मिनिमम का? Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज। मैक्सिमम क्या है भाई हमारा? Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज। मिनिमम मैक्सिमम आ गया। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये मुझे मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न करा देता हूं इससे। रिटर्न मिनिमम, बल्कि अगर चलो सही है, अभी इसको ऐसे करता हूं, देखता हूं आगे कहां जाके रुकता है। मिनिमम और मैक्सिमम जो है हमने इससे मंगा लिया। ठीक है, अब मेरे पास डेटा है, डेटा डॉट क्या भी? सैलरी। ठीक है, डेटा डॉट सैलरी मैं किसको भेजूंगा भाई? आउटलायर रिमूवर को। आउटलायर रिमूवर को क्या भेजूंगा? डेटा डॉट तो बदले में मेरे पास दोनों रेंज आ गई। हाँ, अच्छा, अब मैं क्या करता हूं भाई? मैं इसी की बेसिस पे मैं यहां कह लेता हूं कि भाई ये मिन और मैक्स दो वैल्यू आई है हमारे पास। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं, लेकिन पूरा डेटा दूंगा तो फिर उससे पूछना पड़ेगा कौन से वाले डेटा पे कॉलम पे काम करना है। चलो, अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि डेटा डॉट सैलरी की बेसिस पे, किसकी बेसिस पे? डेटा डॉट सैलरी में से वो सारा डेटा ले आओ जो कम हो, किससे कम हो? मिनिमम से। किससे कम हो भाई? मिनिमम से। या फिर या के लिए हम क्या करते हैं भाई? डेटा डॉट सैलरी में से वो ले आओ जो बड़ा हो, किससे? मैक्स से। तो अब ये दो रेंजेस मिलने के बाद ये जो डेटा हमारे पास जनरेट होगा, ठीक है, सॉरी एक मिनट क्या रह गया? दिस एंड दिस। ठीक है, ये वो दो रिकॉर्ड हैं जो आउटलायर है। क्या है? आउटलायर। डेटा में से निकाल के ले आया। ठीक है, अब हाँ ये वाले, ये इसी ने रिटर्न किया ना यहां पर, तो एक वैल्यू मैंने इसमें स्टोर कर ली मिन में, एक इसमें कर ली मैक्स में। ठीक है, तो अगर मैं ये करना चाह रहा हूं मैं नहीं, इसके अलावा सारा डेटा ले आओ, तो क्या लिखूं भाई? यहां पर क्या बोलूंगा? यहां पे क्या बोलूंगा? ग्रेटर लगा दूंगा कि भाई ये जो आउटलायर है वो नहीं लाओ, बल्कि आउटलायर के अलावा सारा डेटा ले आओ। आउटलायर छोड़ दो, रिमूव करना है ना, तो आउटलायर छोड़ दो। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं यूं लिखता हूं कि डेटा डॉट सैलरी ग्रेटर देन मिनिमम
एंड लेस देन मैक्सिमम। तो ये वो सारा डेटा आ गया जो विद इन द रेंज वाला है। इसका दूसरा काम ये भी कर सकता हूं कि क्वेरी यही लिखे रहने दूं और सिर्फ इसको क्या कर दूं, इन्वर्ट कर दूं। कैसे इन्वर्ट करते हैं भाई, इस पूरे को मैंने ब्रैकेट लगाया, देखो इस पूरे को मैंने ब्रैकेट लगाया, और यहां पर मैंने क्या डाल दिया, क्या कहते हैं इसको, टिल्डा। हाँ क्या नाम होगा इसका, टिल्डा, टिल्डा क्या कहते हैं, अरे यार ये नॉट ऑपरेटर होता है, निगेशन ऑपरेटर होता है, टिल्ड कहते हैं, टिल्ड। ठीक है, तो मैं उसका उलट भी कह रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं जो क्वेरी है उसका उलट कर दो। तो इस क्वेरी का उलट क्या होगा, ये आउटलायर वाले डेटा को लेकर आया है, और इस क्वेरी का उल्टा क्या हो जाएगा, आउटलायर छोड़ के बाकी ले आओ। तो हमने यहां पे भी तो यही लिखा है, तो दोनों काम जो है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देखो इससे भी वही डेटा आया है और इससे भी वही डेटा आया है, यानी उस क्वेरी का उल्टा, है ना, समझ आई बात। हाँ वो डेटा छोड़ के बाकी डेटा लिया, तो हमारा आउटलायर हमने जो है वो रिमूव कर लिया डेटा के अंदर। चाहो तो इस डेटा को आप सेव कर लो कि भाई ये अब हमारा क्लीन डेटा हो गया कि हमने सैलरी के अंदर से आउटलायर जो है रिमूव कर दिया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर डेटा जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू दिस डेटा। तो देखते हैं, वो डेटा सेट में आपसे शेयर कर देता हूं। पहले अपने पास अपलोड करते हैं। हाँ हाँ, मुझे एक्सेल पड़ा वो वैसे ही रहेगा, तो दोबारा सेव करना पड़ेगा। ये एक डेटा सेट है, एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूं। व्हाट्सएप पे दे दो, क्या नाम है, हाँ व्हाट्सएप पे दे दिया। अरे यार चला जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, एयरपोर्ट वीडियो नहीं आ रही, कहाँ है वो बैग, पकड़ो बैग, डाल तो रहा है यार वीडियो, सारी ये डेटा लोड कर रहा हूं मैं। हाँ CSV है, हो गया, लोड हो गया। जब पहली नजर में हम डेटा को देखते हैं, सबसे पहले मैं चेक करता हूं कितना डेटा है हमारे पास।
कितने डेटा भी 893 रिकॉर्ड्स हैं, 6 कॉलम्स हैं। ऐड किया हमने, ये डेटा। अब पहले आप लोग बताएं इसको देख के, डेटा को देख के, कि कोई मसले नजर आ रहे हैं इसके अंदर या नहीं आ रहे। मिसिंग है, अभी देख के क्या अंदाजा हो रहा है? हाँ, प्राइस में लिखा हुआ है आजकल प्राइस। समझो भाई, समझो। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर मुझे डेटा की क्वालिटी का एक नजर में पता करना है तो मैं सीधा यहां पे लिखता हूं डेटा डॉट इन्फो। क्या लिखूंगा? ये क्या बता रहा है? कह रहा भाई 893 एंट्रीज आ रही है मेरे पास, और नेम के कॉलम में 892 एंट्री आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? एक गायब है। कंपनी में भी 892 आ रही है, गायब है। ईयर में भी 892 आ रही है, प्राइस भी 892। किलोमीटर रिवन में कितनी आ रही है? यहाँ कितनी गायब है? 53 रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर 56 रिकॉर्ड्स। हाँ ठीक है, नहीं, टोटल एंट्रीज की बात हो रही है। 893 में से 892, ये इंडेक्स नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ये टोटल काउंट लिखा हुआ है। 0 to 892 है, टोटल एंट्रीज भी तो बोली है उसने। कितनी है? 893। ये क्या कह रहा है भाई? 892 उसमें नॉन नल वैल्यू। ये किसी एक वैल्यू का इंडेक्स थोड़ी दिया हुआ, काउंट है। अच्छा, दूसरा चीज देखो, मिसिंग वैल्यू की बात हो गई। नाम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सही है। कंपनी का नाम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ईयर को ऑब्जेक्ट होना चाहिए? नहीं। इंटीजर होना चाहिए या डेट टाइम होना चाहिए? क्या चाहिए? डेट टाइम। प्राइस, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कितने किलोमीटर चलिए? हाँ। फ्यूल टाइप ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, फ्यूल टाइप की वैल्यू जो है। तो अब हम क्या करते हैं? भाई, अब बारी बारी एक एक कॉलम को क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक है, पहला कौन सा कॉलम हमारा? नेम। ये नाम लिखे हुए आ रहे हैं भाई। हाँ, सही है ये। नेम के साथ साथ, अब नेम के साथ उसकी स्पेसिफिकेशन भी ठोक दी है यहां पर, जबकि नेम सिर्फ कितना है? हुंडई, देश, देश, देश। ये चलो ज्यादा से ज्यादा 2 मिला लो। हाँ, ये चलो बहुत ज्यादा खींचा 3 कर लो यार, और क्या। ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर अभी नहीं पता कि और अंदर क्या गड़बड़ है।
क्या करता हूं फिर मैं, यूनिक वैल्यूज निकालते हैं। और यहां पे देखते हैं भाई, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, ये भी लिखा हुआ है हमारे को भाई, आई वॉन्ट टू सेल माई कार टाटा जिस्ट। अच्छा अभी ये नहीं पता कि ये कितनी बार लिखा हुआ होगा, अभी तो यूनिक वैल्यूज आई ना, काउंट नहीं आया है अभी। अगर काउंट निकालो तो वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वो लंबे काउंट आ जाएंगे, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन चलो ठीक है, एक नजारा कर लेते हैं। होंडा सिटी ऐसा नाम 13 दफा लिखा हुआ है, बाकी ये 1-1 आ रहे हैं। अच्छा मैं इसको 1 बाय 1 प्रिंट करा रहा हूं ताकि हम सारी वैल्यूज देख सकें। सॉरी, यही करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि हम करें क्या, नाम के नाम को छोटा करें, लेकिन कुछ बहुत ही भोंडे नाम है। अब ये इसमें अगर मैं छोटा करूंगा तो मैं, क्या करना चाहिए आप लोग बताएं, फिर वो काम करेंगे। हाँ, हम अगर ये करें कि ये देखें कि यार ये एक्चुअल में जो कंपनी के नाम है, एक्चुअल में क्या नाम है, अगर मैं अंदाजा लगाऊं होंडाई एक नाम हो गया, सही है, दूसरा ये नाम हो गया, वैसे ही लॉजिक सोच रहा हूं। फिर हुंडई दोबारा आया है, ठीक है, फोर्ड एक नाम हो गया, और मारुति एक नाम हो गया, महिंद्रा हुंडई मारुति महिंद्रा हुंडई टोयोटा एक नाम हो गया, स्कूडा, ठीक है, मारुति रेनॉल्ट। मैं ऐसी जमा कर रहा हूं ताकि मैं कोई काम कर सकूं, थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे, लेकिन अच्छे नाम, तमीज के नाम निकल आएंगे। एक चला लेते हैं, इतना ठीक है, मारुति का जो भी वर्जन है मारुति कह देते हैं, सही है। होंडा हो गया, मित्सुबिशी भी है भाई, मारुति, वॉल्क्सवैगन, ये टाटा है। इसके बाद कौन सी कार बेच रहा है ये, तो इसका मतलब टाटा ही गाड़ी है ना। रिनॉल्ड, स्कूडा, महिंद्रा, वॉल्क्सवैगन, हुंडई, टोयोटा, स्कूडा, मारुति, फोर्ड, शेवरलेट, ये भी अलग कर लिया मैं, महिंद्रा, हुंडई, 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 और देख लो BMW भी यहाँ पे आ रहा है, सही है, होंडा सिटी, टोयोटा करोला, फोर्ड, महिंद्रा, स्कूडा, रेनॉल्ड, सही है।
पूरी लाइन देखते जाओ। कहाँ है? हुंडई 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 अमेज फोर्ड मारुति 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 निसान आ गई। अच्छा फिर एक काम करते हैं, अब मैं ये करता हूं कि भाई गाड़ी का नाम जो है ना वो कंपनी और उसके मॉडल के साथ बना देते हैं, और वो हमें अंदाजा हो रहा है एटलीस्ट 3 वर्ड शुरू के जो है तकरीबन सब में मोस्ट ऑफ द टाइम सही नाम बता रहे हैं, है ना? क्या कहते हैं? जिससे वर्जन भी और कंपनी भी जो है वो पता चल रहा है। तो लेट्स डू इट कि मेरे पास अब कैसे उठाऊं भाई ये मैं? देखो मुझे इसके शुरू के 3 वर्ड्स चाहिए, डेटा डॉट नेम। शुरू के कितने चाहिए? तो स्लाइस लिख दूं? पहले इधर समझो, बाद में लिखना। मैंने यहां पे लिखा है कि भाई मुझे शुरू के कितने चाहिए? 3 चाहिए, 0 1 2 इंडेक्स। तो ये स्लाइस लिख दूं 0 से लेके 1 2, बल्कि इसको 3 लिख देता हूं, 0 से लेके 2 तक। अभी देखो पहले एक इसको काउंट करेगा, ये काउंट कर लेगा सीरीज को, क्योंकि मैंने तो सीरीज का स्लाइस लिखा है। समझ में आई बात? किसका स्लाइस लिखा है? सीरीज का। उसने सीरीज के 3 इंडेक्स सिलेक्ट कर लिए। ये नहीं करना मुझे, ये नहीं करना मुझे, ठीक है? क्या लिख रहा हूं यहां पर? रॉन्ग। तो ये काम हमें अक्सर दफा करना पड़ता है, इसलिए बार बार रिपीट करके समझा के कर रहा हूं। गलत वाला भी बता रहा हूं, सही वाला भी। तो मुझे क्या करना है एक्चुअली? मुझे तो डायरेक्ट सीरीज के ऊपर नहीं चलना है, बल्कि सीरीज के अंदर वैल्यू में जाना है और फिर वैल्यू के अंदर चलना है ना? सीरीज के पर इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है पहले उस वैल्यू तक पहुंचना है और फिर उस वैल्यू के अंदर चलना है। तो अब मैं क्या करता हूं, डेटा डॉट नेम मैं करता हूं कि भाई डॉट स्ट्रिंग, कि भाई सीरीज को ट्रेवर्स करो 1 बाय 1। जब सीरीज को प्रोसेस करते हैं तो वेक्टराइज ऑपरेशन की वजह से लूप अंदर खुद ही चल जाता है ना, ऐसे ही है। तो मैंने बोला नेम डॉट स्ट्रिंग कर दो, तो उसने कहा कि ठीक है भाई। पांडा का स्ट्रिंग ने इसको क्या बना दिया? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा अब ये स्ट्रिंग हो गया, तो अब स्लाइस लिखूं। अब ये किसको स्लाइस करेगा? उसने उसके पास वैल्यू आई ना बेटा, यहां से यहां तक एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आई। क्या आई? एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आ गई। सीरीज से निकल के लूप जब चला स्ट्रिंग की वजह से, तो ये पूरी वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा यार इस वैल्यू में से 3 तक चल जाओ, तो 3 तो कैरेक्टर चलेगा ना। 3 क्या चलेगा? कैरेक्टर चलेगा। मुझे 3 वर्ड्स चलाने, क्या करूं? अब यहां पर भी मैं आगे लिख रहा हूं, ये भी गलत हो गया। अब इसी को आगे, अब वर्ड तो मैं नहीं चला सकता। कैसे वर्ड चलाऊं भाई? सीरीज इसका वर्ड तो हर वर्ड कोई 3 कैरेक्टर के बाद या 5 कैरेक्टर के बाद थोड़ी ना खत्म हो रहा है, हर वर्ड डिफरेंट है। तो यहां पर हमने क्या सोचा, हाँ स्पेस, हाँ लेकिन स्लाइस कैसे करूंगा स्पेस पे? तो अब क्या करता हूं मैं, देखो उसी चीज को इस्तेमाल करते हैं। क्या जो स्ट्रिंग है ना, अगर मैं किसी स्ट्रिंग को
स्ट्रिंग के फंक्शन हमने सारे पढ़े हैं माशाल्लाह, आपको याद भी होंगे। अगर मैं किसी स्ट्रिंग को क्या कर दूं, स्प्लिट कर दूं स्पेस के ऊपर, तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलता है, एक लिस्ट मिलती है उन वर्ड्स की जो टूट कर आए। ठीक है, समझ में आई बात। अब इस आए हुए वर्ड्स में से मैं क्या करूं, 3 उठा लूं, जो लिस्ट बनी है उसके 3 इंडेक्स उठा लूं, तो 3 वर्ड्स आ गए। लेकिन मुझे लिस्ट तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो स्ट्रिंग चाहिए। तो जैसे लिस्ट को तोड़ा था, स्ट्रिंग को स्प्लिट किया था, तो लिस्ट बनी थी, ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको करा दूं, लिस्ट में नहीं है तो str बनाना पड़ेगा। ऊपर लगाते हैं इस चीज को, देखो क्या किया भाई, नेम डॉट स्ट्रिंग डॉट हर आने वाले स्ट्रिंग को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो स्पेस पे। समझ में आई बात यहां तक? ओके, अब जब स्प्लिट हो गया तो दोबारा सीरीज ही मिली है मुझे। इसको मैंने बोला दोबारा स्ट्रिंग बनाओ, यानी एक एक लिस्ट लेकर आओ, और जब दोबारा स्ट्रिंग बन जाए तो स्लाइस कर दो। कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। अब जब स्लाइस हो गया तो इसको दोबारा स्ट्रिंग बनाओ, और स्ट्रिंग का कौन सा मेथड लगाओ, ज्वाइन मेथड लगाओ, और स्पेस लगा के इनको ज्वाइन कर दो। सी द रिजल्ट, यही चाहिए था हमें। ठीक है, कैसे, अच्छा ये सीधा ही है। अगर आप ओरिजिनली देखें तो हम सिर्फ क्या करते जा रहे हैं, जो हमारा जेन1 था नाम, और ये जो टेक्सचुअल डाटा होता है, ये जब हमारे डाटा के अंदर आता है ना, वो बड़े मसाइल पैदा करता है। यानी एक ही कॉलम आ गया, उसमें मल्टीपल नाम लिखे हुए, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे हुए, पार्टनर्स का कॉलम है, कॉमा डाल के नाम लिखे, अब उनको हर अलग अलग पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3 में अलग करना है। अलग अलग तरह तरह की लॉजिक्स जो है वो आ जाती है। तो हमारा ये जेन1 नाम था ना, और इसको मैंने उठाना था सीरीज में से 1 by 1, तो अल्टीमेटली मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं कि मैं इसको क्या करूं, स्ट्रिंग बना के उठाऊं और स्प्लिट करके। तो खैर नया था, मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, इसको अपडेट कर देता हूं नाम को। मैंने कहा जो नए नाम आए हैं पुराने नाम की जगह क्या कर दो, तो इसके अंदर वो वाले मसले अलग हैं। आई वॉन्ट टू सेल माई कार, वहां पर आई वॉन्ट टू आ रहा होगा, है ना, याद है, चेक करें। शॉर्ट हो गए, लेकिन वो जो कहानी सुना के बेच रहे थे, उनकी कहानी के भी शुरू के कुछ वर्ड ही आए होंगे। नजर आया, कुछ आया था, कहां गया, ये आ गया, आई वॉन्ट टू। ठीक है ना, अब ये मजबूरी है हमारी, क्या करें। तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा फिक्र है इसकी, तो फिर आप क्या करेंगे, डाटा में से मैन्युअली जाके उसके कॉन्टेक्स्ट को रीड करेंगे, उसमें से कंपनी का नाम उठाएंगे। इसके लिए अलग हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं पूरे, जो क्या कर सकते हैं, जो हमारे
टेक्स्ट में से एंटिटीज उठाते हैं, सिर्फ कंपनीज के नाम उठा सकते हैं, डेट उठा सकते हैं कि भाई इसमें जितनी डेट पड़ी है पूरे पैराग्राफ में ले आओ, उसको पता है डेट क्या है, उसको पता है कंपनी के नाम कौन कौन से होते हैं, कंपनी के नाम उठा दो, सारी उठा के ले आएगा। उसे ईमेल एड्रेसेस का पता है कैसे होते हैं, उठा के ले आएगा। खैर अभी उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, बस चलो ठीक है, नाम अभी छोटा हो गया, कुछ नाम गलत भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। सिर्फ कार नाम उठाना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या करें, कार उठाएं फिर? ऐसी सूरत में क्या करूंगा मैं यहां पर, बजाय 0 से 3 करने के फिर क्या कर दूं, 1 से 3 कर दूं, तो हमारे पास ये अब लेकिन ये सेंट्रोजिंग जब तक इसके आगे कार नाम नहीं लगेगा तो नाम मुकम्मल भी नहीं होगा। हाँ वो तो समझ आ रहा है मुझे, आप यहां पर जैसे कह रहे हैं ना हुंडई लिखा हुआ है, तो अब यहां से क्या उठाऊं, हुंडई छोड़ दो, सिर्फ ये उठा लो, सेंट्रोजिंग। चलो ये यही आ जाएगा जो अभी किया, अब दो आ जाएंगे, सेंट्रोजिंग, जीप CL 550, सुजुकी ऑल्टो, ग्रैंड i10। चलो ठीक है, ये अपडेट हो गया हमारा नेम का कॉलम ना। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, दूसरा कॉलम कौन सा है, कंपनी नाम सही आ रहे हैं, बस देखते हैं यूनिक में क्या चल रहा है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इनकी जगह हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या हमें पता है कि इनकी कंपनी नेम क्या है, कार के नेम से पता करें, लेकिन ऐसा पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कितने आइटम्स में ऐसा आ रहा है। तो चलो देखता हूं, डेटा डॉट कंपनी डॉट वैल्यू काउंट, एक दफा ही आ रहा है, आएंगे, बाकी तो तमीज के लग रहे हैं, क्या कहते हैं, तो इसको पकड़ते हैं आई को और देखते हैं इसका कंपनी नेम क्या है। तो क्या लिखूं यहाँ पे, डेटा डॉट, डेटा में से फिल्टर करो, डेटा डॉट कंपनी नेम किसके बराबर होना चाहिए, आई के, लाफा वांट सेल, आई वांट टू सेल, उन्होंने कमाल कर दिया है। कुछ हो सकता है इसका, चलो दूसरे को चेक करते हैं, 2012, टाटा सुमो है भाई, क्या है भाई, रिप्लेस करते हैं फिर इसका नाम, हाँ तो क्या लिखूं भाई, डेटा डॉट, एक ही रिकॉर्ड है ना, कंपनी, डेटा डॉट कंपनी, डेटा डॉट लॉग, रॉ नंबर क्या है अभी 793, कॉलम कौन सा है, कंपनी, क्या लाके दे रहा मुझे 2012, इसकी जगह क्या रिप्लेस डालना है, टाटा, टाटा डाल दें,
चलो एक को तो हमने कर दिया टाटा, और चेक करते हैं। लैंड कोई कंपनी हो सकती है, हो सकती है। ऑल को चेक कर लेते हैं। पेपर अपडेटेड, हाँ हाँ, सेलिंग का, ये है ईयर में लिखा हुआ जिस्ट, है ना? क्या करें, फिल कर दें 361 और कंपनी में क्या डाल दो उसकी, सही है। 361 की कंपनी जो है आप क्या कर दो, लिस्ट, हो गया। और कौन है अर्जेंट, हाँ अर्जेंट भी जे वाला, कुछ ज्यादा ही अर्जेंट है। नहीं है भाई, स्विफ्ट जीप वेरी है, लैंड, पहले वेरी को चेक करते हैं। वेरी गुड कंडीशन, ठीक है। आई हो गया, वॉल्वो हो गया 2012, लैंड नहीं मिला। रूअर फ्रीलैंडर कंपनी लैंड, होगी कोई कंपनी लैंड यार, इतने कॉन्फिडेंस से लिखा है जवान ने, मान लेते हैं कंपनी होगी। ऑल चेक कर लिया हमने, है ना? 7 सीटर महिंद्रा, महिंद्रा होगा ये नहीं, क्या इंडेक्स है भाई इसका, 799, कंपनी में आ जाएगा महिंद्रा, ठीक है। और कौन है, 9, भी यही है भाई, महिंद्रा 800 नंबर, ठीक है। स्क्रैच है, हाँ हाँ, ये रियल लाइफ में भाई, ये आपका दिल चाहेगा उस बंदे को जाके हाथ काट दूं, समझे? टाटा, और कौन सा था स्क्रैच, सेल, सेलिंग भी था और सेल भी, माई कार सेल, शायर लिखा हुआ है कुछ ईयर में, क्या करें। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हम ये सारी एक्टिविटी कर तो रहे, मैं जानबूझ के भी कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड है कि अल्टीमेटली इन्हें हमें बाद में ड्रॉप ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना इनका किलोमीटर ड्रिवन आ रहा है, ना फ्यूल टाइप आ रहा है, और इनके ईयर में भी लिखा हुआ है। तो जब मैं ईयर पे फिल्टर करूंगा कि भाई ये जिनके ईयर नहीं है वो सारे रिकॉर्ड्स क्या कर दो, उड़ा दो, तो ये सारे जो वाजिबुल कत्ल रिकॉर्ड है ना, ये वैसे ही निकल जाएंगे। लेकिन जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि हम देख रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ जो है वो जाना पड़ता है। लाइक अगर मैं यहाँ देखूँ ना, देखो
डाटा डॉट इज एन ए डॉट सम, यहां मैं चेक करता हूं इसको, तो यहां किलोमीटर ड्रिवन में 53 रिकॉर्ड है, फ्यूल टाइप में 56 रिकॉर्ड है, ठीक है। प्राइस में एक रिकॉर्ड मिसिंग है। तो अब जब यहां पर से ये रिकॉर्ड जाएंगे ना, किलोमीटर ड्रिवन या फ्यूल टाइप या ईयर, अब मैं ईयर के यूनिक देखूं ना, डाटा डॉट ईयर, जब हम ईयर पे पहुंचेंगे कि भाई ईयर तुम्हारे यूनिक क्या है, तो वहां आप ईयर देख के आपका ईयर निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मैं यहां पर सिर्फ अगर लिख दूं ना डाटा डॉट ड्रॉप एन ए, ठीक है, और फिल वक्त के लिए मैं कह रहा हूं यार रिप्लेस ट्रू, अब जाके मैं डाटा को चेक करूं तो बहुत सारे मसले जो है ना उसमें निकल गए, वो सारी बुराइयां जो है एनए में ही निकल गई। इसका मतलब वो सारी बुराइयां थी एनए रिकॉर्ड के अंदर ही, उन्हीं रिकॉर्ड में थी जिनमें एनए था, तो जब मैंने एनए को छोड़ा तो वो सारे जरासीम भी निकल गए। अब जाके देखते हैं यहां पर बाकी रिकॉर्ड्स को देखते हैं, डाटा डॉट कौन सा था भाई, कंपनी डॉट यूनिक, देखो वो सारी बीमारियां निकल चुकी हैं, कंपनी ने भी इंसान वाले नजर आ रहे हैं, समझ रहे बात। तो एनए ड्रॉप से मसला जो है वो काफी सारा रिजॉल्व हो रहा है। इनको तो हमने दो दो कर ही लिया था उससे। तो अब क्या करें, वैसे ही चलते रहे जैसे अभी चल रहे थे, या एनए ड्रॉप के बाद से करना शुरू करें? अच्छा, हम एक काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सारों को छेड़ते नहीं है किसी को, ठीक है। कार डेटा लोड किया मैंने दोबारा, शेप हेड इन्फो में आया, नेम डॉट यूनिक, ठीक है, नाम को तो मैंने अपडेट करने की कोशिश की, नाम सही कर दिया, कंपनी को छेड़ने की कोशिश कर रहा हूं बट नहीं कर रहा, कंपनी को वैसे ही जाने दे रहा हूं, ठीक है, जो लिखा हुआ क्योंकि ये सारे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। वैल्यू काउंट हटा दिया, ये सारी एक्टिविटी हटा दी अभी मैंने, ठीक है। कंपनी तक बात हो गई हमारी। कंपनी की बात क्या अभी, डेटा डॉट कौन है, ईयर। अब डेटा डॉट ईयर में जब आ रहा हूं, अभी हमने देखा ईयर का क्या हाल है, तो ईयर में मैं अगर यहां पे देखूं तो सबसे बड़ा मसला है कि ईयर की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं क्या कहता हूं, देखो मसाइल क्या आते हैं, मैं कहता हूं यार ईयर की टाइप चेंज कर दो, अच्छा मैं करता हूं डेटा डॉट ईयर डॉट एज टाइप, एज टाइप क्या कर दो, इंटीजर। वो कहेगा यार मैं कर ही नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एन वैल्यूज आ रही, इसका मतलब ईयर के एन पहले डील करने पड़ेंगे। अच्छा, अब ईयर में देखते हैं कि हमारे पास एन वैल्यूज कितनी है,
मतलब एक ही ईयर में मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वो पहला रिकॉर्ड मेरे पास सीएसवी शीट में ऐड हो गया, मैंने देखा वो था नहीं, वो पता नहीं कहाँ से ऐड हो गया, इस एक लाइन लग गई वहां पे, इस वजह से वो पहला रिकॉर्ड जो है ऊपर ऐसे आ रहा है। आप लोग भी इस लाइन को डिलीट कर दें, फॉर एग्जाम्पल फाइल को क्या कर दें, रीसेव करके दोबारा लोड कर लें, सही है। जब दोबारा लोड करेंगे तो वो पहली वाली लाइन के अब 892 रिकॉर्ड हो गए और ये पहला वाला चला गया। तो ईयर में व्हाट आर वी सीइंग हियर कि भाई ईयर में एनए तो कोई नहीं है, लेकिन जब मैं टाइप चेंज करने जा रहा हूं तो जब एज टाइप एंड करने जा रहा हूं तो ये क्या कहता है, वैल्यू एरर बिकॉज इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। कहते हैं जहां आप इंटीजर लगाना चाह रहे हैं वो वैल्यू इंटीजर बन नहीं सकती, क्योंकि वहां पर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। यानी वहां भाई हमारे तो सारे ईयर ही किसमें लिखे हुए, स्ट्रिंग में लिखे हुए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये वाला स्ट्रिंग तो नंबर नहीं बन सकता ना, ये वाला स्ट्रिंग नंबर नहीं बन सकता। या जब वो और वहां पे लिखे हुए यूनिक में हमने देखा, ऊपर नजर आ रहा है मुझे कि डेटा डॉट ईयर डॉट यूनिक में मुझे नजर आ रहा है कि भाई ठीक है ये तो नंबर बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा, यहां तक ये नंबर बन जाएंगे, लेकिन ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो फिर क्या करता हूं, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, समझो जरा मैं क्या कहने जा रहा हूं, डेटा डॉट ईयर ऐसे सारे ईयर वाला रिकॉर्ड ड्रॉप कर दो, ऐसे सारे ईयर वाले रिकॉर्ड ड्रॉप कर दो जिनके अंदर ईयर नंबर में नहीं है, यानी जहां टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारे काम में, रिकॉर्ड को मैं क्या करूं, चेंज ही नहीं कर सकता। मैं इसको क्या कर रहा हूं, ड्रॉप करने जा रहा हूं। कैसे ड्रॉप कर रहा हूं, कैसे बताऊंगा, डेटा डॉट ईयर डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है इज न्यूमेरिक, क्या होता है कि अगर उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है तो उस डेटा को सिलेक्ट करो, फिल्टर करो, उसका इज न्यूमेरिक अगर ट्रू है तो फिल्टर करो। तो अब सारा डेटा वो आएगा जिसके अंदर कौन सी वैल्यूज हैं अभी भी स्ट्रिंग, लेकिन ये ऐसे नंबर्स हैं जो न्यूमेरिक हो सकते हैं। तो मैं अब इस डेटा को ओरिजिनल डेटा की जगह सेव कर दे रहा हूं। जब वो सारा डेटा यहां से फिल्टर होगा ना तो बहुत सारे बीमारियों वाले इलाज पहले हो चुके होंगे, यानी अब मैं सिर्फ अपने पास वही डेटा रख रहा हूं जिसका ईयर जो है वो नंबर की सूरत में कन्वर्ट हो सकता है। यानी क्या क्या बचेंगे, ये वाले बचेंगे, ये वाले बचेंगे, ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, बस बाकी ये सब ड्रॉप हो जाएंगे, ये बच जाएगा। जहां जहां नंबर बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, वो बचेगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया है नए डेटा में। अब जाके अगर मैं डेटा का ईयर का यूनिक देखूं तो ये बच गया मेरे पास। ये ऐसे ईयर हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहां पर लिखूंगा मैं डेटा डॉट ईयर डॉट एज टाइप इंटीजर, ये सारे देखो इंटीजर बन गए, और इसी को मैं रिप्लेस कर देता हूं ईयर के अंदर। ये स्टेप समझ में आ गया। ये वार्निंग आ रही होती है, मैं यहां पर एक ऐड कर देता हूं, इंपोर्ट वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स इग्नोर। अब ये वार्निंग नहीं आएंगी। तो ईयर हमारा सही हो गया, लेकिन इस ईयर के सही होने से हमारे बहुत सारे
बीमारियां क्या हो चुकी हैं, पहले ही खत्म हो चुकी हैं। तो ईयर के बाद हमारा कौन सा कॉलम है, प्राइस। आ जाओ जी, प्राइस में देखते हैं क्या कहानियां चल रही हैं। डेटा डॉट प्राइस। प्राइस में जो प्राइस है वो नंबर्स में तो नहीं है, और कॉमे लगे हुए तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ भी है। अब मैं पहले ये देखता हूं कि जो आस्क फॉर प्राइस है ये कितनी दफा है। ओहो, काफी दफा आ रहा है भाई। कितनी दफा है ये, 20-25 दफा लग रहा है। तेईस दफा आ रहा है अभी आस्क फॉर प्राइस। तो ये आस्क फॉर प्राइस मैं क्या करता हूं, इस डेटा को फिल वक्त क्या कर लेता हूं। चलो ठीक है, इस पे हम बाद में काम करेंगे, यहीं तक इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।